बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है बसंत और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक अचानक से आने वाले नोटिस के बारे में और एक इंफॉर्मेशन के बारे में। ये जानकारी उन सारे बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका एडमिशन किसी कारण से बीएचयू में नहीं हो पाया है। पीजी में आपकी उम्मीदें अभी भी जारी है, अभी भी आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपका एडमिशन हो सकता है। कैसे होगा इस बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ एक खबर उन लोगों के लिए भी है जो लोग अभी एडमिशन विड्रॉ कराना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका पेमेंट भी उनको आ जाए। ठीक है, ये सारी बातें हम करेंगे आज के इस वीडियो में। जुड़ जाइए हमारे साथ। आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं पूरी जानकारी को समझते हुए। सबसे पहले यह है कि आज से एक महीने पहले सारा जो है वो पीजी का जो मॉप अप राउंड है, स्पॉट राउंड है, हर चीज जो है वो समाप्त हो चुका था। लेकिन आज अचानक से एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन आता है, एक इंफॉर्मेशन आता है, नोटिस आता है और ये कहा जाता है कि सुनिए, अभी क्यों सो गए आप, क्यों आपने उम्मीदों को मार लिया, जगिए, आइए हमारे पास अभी सीटें बची हुई हैं, आपका एडमिशन के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसा कहते हुए नोटिस निकालते हुए बीएचयू ने ये 2 पेज का नोटिस जो है वो जारी किया और इसमें क्या कहा जा रहा है वो मैं एक एक लाइन आपको समझाते हुए आगे बढ़ता हूं और सारी बातें जो है वो आपके सामने क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं। सबसे पहली जो चीज है वो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या बात है भाई साहब। तो पहला ये है कि आपका द यूनिवर्सिटी हैज डिसाइडेड टू फिल द वैकेंट सीट्स थ्रू मॉप अप राउंड अलॉटमेंट, दिस द प्रोसेस ऑफ व्हिच वुड बी डिफरेंट फ्रॉम स्पॉट राउंड। अब जो है वो मॉप अप राउंड आया है, नाम का खेला करते रहिए, ठीक है ना। मॉप अप राउंड है, ये स्पॉट राउंड नहीं है। क्या है, इस पे क्या करना होगा? सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपको एडमिशन लेना है, आप चाहते हैं कि फिर से एडमिशन हो, तो आपने जो भी सीटें अभी तक ली हुई हैं वो आपको क्या करना होगा, 28/8/2024 तक 6 बजे तक, ठीक है ना, 28/8 यानी 28 अगस्त को शाम के 6 बजे तक आपको क्या करना होगा, विड्रॉ करना होगा अपना एप्लीकेशन जो है वो। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिए कि एडमिशन कैंसिल भी कराना है तो ये विड्रॉ का आपके पास ऑप्शन है, ये एडमिशन कैंसिल करा लो, ये लास्ट टाइम है, अब जो है आपका विड्रॉ नहीं होगा। बात यहां तक क्लियर हो गई, क्रिस्टल क्लियर हो गई। आगे आते हैं, ये किन के लिए एप्लीकेबल है। तो ये एप्लीकेबल है जो आप अगर जीडीपीआई के लिए आपने अप्लाई किया हो, प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए अप्लाई किया हो, फिजिकल टेस्ट के लिए अप्लाई किया हो, ठीक है ना। और साथ ही साथ provided that the candidate has appeared in respective GDPI practical test or physical test and qualified, ठीक है। mop-up shall be applicable for all PG courses including GDPI, यानी सारे PG कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है और साथ ही साथ GDPI के लिए भी एप्लीकेबल है, ये बात ध्यान रखिएगा। देयर विल बी ओनली वन राउंड सीट अलॉटमेंट, एक ही सीट राउंड अलॉट होगी एंड देयरफॉर देयर वुड बी नो प्रोविजन ऑफ एनी अपग्रेडेशन, यानी आपका एक बार सीट जो अलॉट हुआ वरना नहीं हुआ, खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब कैसे होगा ये। तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये सबसे बड़ी खबर है। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है। कब आपको कहां आना है ये थोड़ा सा इस पॉइंट में समझ लीजिएगा। कहां आना है भाई साहब? तो द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव टू मॉप अप टू फिल द मॉप अप एप्लीकेशन फॉर्म, जो अभी नेक्स्ट जो पेज पे दिया हुआ है ये हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड करिए और वहीं से आप जो है उसको फिल करिएगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट, आपको जो भी चीज चाहिए वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ड्राइव लिंक बना के दे दिया है, आप डाउनलोड करिए, फिल करिए। फिल करने का तरीका भी मैं पूरा बताने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। हालांकि आप पिछले साल के हैं तो आपको इस चैनल से तो बहुत फायदा नहीं मिल पाएगा जानकारियां, क्योंकि अब एंड हो रहा है। लेकिन अगर आप अपने छोटे भाइयों बहनों को सजेस्ट करना चाहते हैं तो हमारा कोर्स प्रहार बैच जो है वो 2025 के लिए आ चुका है। चलिए, तो कब आपको कहां पहुंचना है? रिपोर्ट इन पर्सन दैट एट देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और सेंटर, ठीक है, ऑन 3 सितंबर, ठीक है, और 4 सितंबर को बिटवीन 11 AM टू 4 PM, 11 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक आपको 3 सितंबर और 4 सितंबर को अपने सेंटर या फिर डिपार्टमेंट में पहुंचना है। मेन कैंपस के डिपार्टमेंट में आप आ रहे होंगे, ठीक है। द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर मॉप अप राउंड अलॉटमेंट विल बी दोज who are previously registered for BHU PG admission but currently do not hold any seat। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले से आपने कहीं ना कहीं रजिस्टर किया हो मॉप अप राउंड अलॉटमेंट के लिए,
उन्हीं बच्चों को जो है वो मिलेगा पीजी एडमिशंस के लिए। द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर मॉप अप राउंड अलॉटमेंट विल बी दोज हु आर प्रीवियसली रजिस्टर्ड। आपने चाहे स्पॉट राउंड में रजिस्टर किया हो, चाहे मेन राउंड में रजिस्टर किया हो, अगर आपने रजिस्टर किया है तो ही आपका ये जो एप्लीकेशन है तभी आपका मान्य माना जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके पास कोई सीट ना हो, ये भी बात ध्यान रखिएगा, फॉर व्हाटसोएवर रीजन। अब आते हैं एलिजिबल कैंडिडेट जो है वो कौन है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट जो है वो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो कौन से लोग वैलिड हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आ जाइए, द कैंडिडेट्स हु हैड कैंसल्ड और विथड्रॉन देयर एप्लीकेशन, पहला जिन्होंने विथड्रॉ कर लिया है वो जो है वो एलिजिबल है। द कैंडिडेट्स हु डिफॉल्टेड और डिड नॉट पे फी आफ्टर सीट अलॉटमेंट, जिनको अलॉट हो गया और सीट आपने नहीं लिया, या फिर वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स इन रेगुलर और स्पॉट राउंड, या फिर आपका वेट लिस्ट में है, आपका एडमिशन नहीं हो पाया है। बात समझ में आ गई? ये सारे बच्चे एलिजिबल हैं इस सेशन में आने के लिए, इस मॉप अप राउंड में आने के लिए। आपका चाहे फीस अलॉट ना हो पाया हो या आपने कोई सीट जो है वो अक्वायर ना की हो, तो आप आ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, द कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज्ड टू अपीयर फॉर ओनली वन प्रोग्राम। In the case of multiple application, the candidature may be cancelled altogether। यानी आपको एक ही जगह पे जाना है, आप हिस्ट्री में जाइए, एलएलबी में जाइए, पॉलिटिकल साइंस में जाइए, ये सारी एक ही आपको अप्लाई करना है। आगे आते हैं, ड्यूरिंग फिजिकल काउंसलिंग द कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट द डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 2000 इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार बीएचयू हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पेबल एट वाराणसी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, फिजिकल काउंसलिंग के दौरान आपको क्या करना है, 2000 का डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। किसके नाम पे? तो वो बनेगा आपका द रजिस्ट्रार बीएचयू, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब एक ये चीज है कि ये 2000 रुपए क्या होगा, क्या ये फिर से फंस जाएगा, ये रिटर्न नहीं होगा? बिल्कुल रिटर्न होगा। ठीक है, कब रिटर्न होगा? जब आपका सीट जो है वो अलॉट नहीं होता है, कोई भी सीट अलॉट नहीं होगा तो वो पैसा वापस हो जाएगा। कब अलॉट होगा? जब आपका सीट अलॉट हो जाता है, अलॉट भी हो गया, आपका एडमिशन हो गया, तो भी वो पैसा वापस हो जाएगा। लेकिन थर्ड केस में आपका पैसा वापस नहीं होगा। कब? जब आप जो है वो सीट अलॉट होता है लेकिन फिर भी आप फी पे नहीं करते हैं, तो फिर आपका ये डीडी जो है, ये डिमांड ड्राफ्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। द अलॉटमेंट शैल बी ओनली बेसिस ऑफ मेरिट आउट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स हु रिपोर्ट इन पर्सन एंड स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम सबमिट देयर प्रेफरेंस चॉइसेस एंड डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, यानी जो भी बच्चे आएंगे, जितने भी बच्चे वहां पहुंचेंगे, उनमें से जो टॉप के बच्चे होंगे, जिनका भी मार्क्स अच्छा रहेगा, मेरिट बेस पे जितनी सीटें खाली रहेंगी, वो उन्हीं बच्चों को केवल और केवल एडमिशन मिलने वाला है। द मेरिट ऑफ मॉप अप राउंड अलॉटमेंट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ मेरिट ऑफ रेगुलर राउंड एंड स्पॉट राउंड अलॉटमेंट एंड देयरफॉर विल बी इनकंपेरेबल। यानी जो है वो मान लीजिए कि एक ही बच्चा पहुंचता है, एक सीट खाली है और उसका मार्क्स है 1 मार्क्स, ठीक है, 1 मार्क्स आया तो भी उसका एडमिशन होगा अगर एक सीट खाली है तो। लेकिन अगर मान लीजिए कि 5 बच्चे पहुंचे हैं, उनमें से एक का मार्क्स 200 है और बाकी 2 का मार्क्स 30-30 मार्क्स है और 3 सीटें खाली है, तो तीनों का एडमिशन हो जाएगा। जबकि 150 वाला जो है वो वहां था लेकिन उसका प्रोसीजर कंप्लीट नहीं था या वो पहुंचा ही नहीं। समझ में आई बात? जितनी सीटें, जितने लोग, उसके अकॉर्डिंग जो है वो मेरिट देखा जाएगा। Unlike the regular rounds, there will be no any option for query and its response. Candidates must ensure their eligibility and submit account documents accordingly. Missing or incomplete documents shall invite cancellation of their candidature. यानी आपको सारी चीजें सही से सबमिट करनी है, इसलिए ये जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो सारी चीजें आपको द हिस्टोरिका के साथ जुड़ करके सारी चीजें समझनी चाहिए। अब थोड़ा सा देख लीजिए कि कैसे आपको क्या चीजें, मतलब कैसे चलने वाला है, कब क्या चीजें होने वाली है, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। थोड़ा सा समझिएगा क्या है वो, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहली चीज है कि पीजी कैंसिलेशन और विड्रॉ विल बी डिस्प्लेड। आपको 28 तारीख को जो है टिल द कंप्लीशन ऑफ द मॉप अप राउंड अलॉटमेंट प्रोसेस, आपको यहाँ पे 28 तारीख को शो होगा, आप वहां से कैंसिलेशन कर सकते हैं। मॉप अप राउंड के एंड तक ये दिखता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट ऑफ मॉप अप राउंड अलॉटमेंट। ये 29 को यानी 29 अगस्त को 6 बजे जो है वो ये सीट जो है वो दिखाई जाएगी कि देखो बच्चों, वीसीडब्ल्यू में, हिस्ट्री में आपको इतनी सीटें खाली हैं, इस कैटेगरी की इतनी खाली है, आपकी जो मेन कैंपस है वहां पे पॉलिटी का इतना खाली है, एमएससी का इतना खाली है, वो सारी चीजें आपको वहां पे दिख जाएंगी। ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग बाय द कैंडिडेट एट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सेंटर, ये 3 तारीख और 4 तारीख, 3 सितंबर और 4 सितंबर को 11 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक पहुंचना है। द मेरिट डिक्लेरेशन बाय द डिपार्टमेंट और द सेंटर ऑन द नोटिस बोर्ड, ये 5 तारीख को 2 बजे जो है वो
रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। द सीट अलॉटमेंट एंड द फी लिंक ऑन द स्टूडेंट पोर्टल, जो कि टेंटेटिव है, ये आपको 6 तारीख को शाम के 6 बजे तक, यानी आपको पेमेंट का लिंक जो है वो पोर्टल पर चला जाएगा। कब? शाम के 6 बजे, सॉरी 6 तारीख को शाम के 6 बजे तक पेमेंट का लिंक चला जाएगा आपको। फी पेमेंट बाय द कैंडिडेट विद इन 48 आवर्स ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑन द स्टूडेंट पोर्टल, यानी जो भी आपका पोर्टल पर जिस दिन भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके 48 घंटे तक आपको पेमेंट कर देना होगा, वरना 2000 रुपए आपका जब्त हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। यहां तक आपको मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई डाउट रहा होगा। सारी बातें हमने कर ली। बाबू ऑफलाइन आना है, 2000 का डीडी यहीं पर बनवाना है, आपको घर से नहीं बनवा के लाना, ठीक है। ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन आपको कराना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको घर से लेकर के आने हैं। आपका आपने कहीं ना कहीं बीएचयू में रजिस्टर किया हो तो ही आपका ये एप्लीकेबल होगा। उसके बाद और जो चीजें हैं वो ये है कि 2000 रुपए का जो डीडी है वो तभी जो है वो नहीं मिलेगा जब आपका सीट अलॉट होता है, लेकिन फी आप नहीं देते हैं, ठीक है। आपको अगर आपके पास सीटें हैं और चाहते हैं आपकी अप्रूव हो, क्योंकि आपको लिस्ट जो है वो दिखा है उसमें, तो आपको एकदम फुली चांसेस है, तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो यही सारी चीजें हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा एक फॉर्म आया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। देख लीजिए, ये आपका फॉर्म है, इसको मैं जूम इन करके आपको दिखा देता हूं। टोटल चीज क्या क्या कैसे भरना है वो थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप नेविगेशन में ऑन कर देता हूं, देख लीजिए ध्यान से। हाँ, ये रहा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहली जो चीज है, इस फॉर्म को प्रिंट करना है। प्रिंट करा लिए, उसके बाद क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखिए, एक फॉर्म नंबर आपको मिला होगा रजिस्टर करते समय, जो बीएचयू पीजी से स्टार्ट होता होगा, तो उसके बाद का जो नंबर है वो यहाँ पे रखना है, और साथ ही साथ अटैच बीएचयू रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपको साथ में लेकर के आना है, ठीक। डेट आप जो है वो भर देंगे जिस दिन भी फॉर्म भर रहे हैं, यानी वहां का डेट सिंपली डालिएगा जिस दिन आप जाकर के वहां जमा करने वाले हैं। अपना नाम ब्लॉक लेटर में यानी कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिखना है। मान लीजिए कुसुम कुमारी या सुष्मिता कुमारी या राजेश कुमार यानी राहुल कुमार, जो भी आपका नाम है, पूरा नाम ब्लॉक लेटर में यहाँ लिखेंगे। अपना जेंडर मेल या फीमेल भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे, ईमेल भरेंगे, और साथ ही साथ आपको जो है वो कैटेगरी भरना है। तो कैटेगरी में ध्यान से देख लीजिए, C1 और C2 का यहाँ ऑप्शन है, किस ऑप्शन के थ्रू आप जाना चाहते हैं। बात समझ में आई? यानी C1 का मतलब यहाँ पे ये होता है, या नीचे में शो हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ के साथ। ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे नीचे में मेंशन किया हुआ है C1 फॉर नॉन बीएचयू स्टूडेंट एंड C2 फॉर बीएचयू स्टूडेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप बीएचयू स्टूडेंट हैं तो C2 ईडब्ल्यूएस पे जाएंगे। ये नीचे वाला जो है वो बीएचयू स्टूडेंट के लिए है। अगर आप 2 साल तक जो है वो बीएचयू के स्टूडेंट रहे हैं इस बीच में, तब आपको इस कैटेगरीज में से एक चुनना है। और अगर आप बीएचयू स्टूडेंट नहीं रहे हैं तो ऊपर वाली कैटेगरीज में आपको चुनना है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट है पीडब्ल्यू कैंडिडेट है तो यस करिएगा, अटैच प्रूफ करिएगा, और साथ ही साथ इसका भी आपको अटैच प्रूफ करना होगा, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी रही होगी। साथ ही साथ अगर आप बीएचयू के हैं तो बीएचयू का एक पासबुक या जो भी चीजें हैं वो भी आपको अपलोड करना साथ में ले आना होगा, ठीक है। पीडब्ल्यू कैटेगरी आपकी क्या है वो आपको भर लेना है। यहाँ पे फादर्स नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, साथ ही साथ सीवीटी पीजी स्कोर भरना है। तो सीवीटी पीजी का स्कोर यानी आपको सीवीटी पीजी का प्रूफ भी लाना होगा, आपका जो रिजल्ट आया था उसका। क्वालिफाइंग परसेंटेज यूजी का जो है वो आपको चाहिए, यानी आपका कितना परसेंट जो है वो पास हुए हैं, और साथ ही साथ उस रिजल्ट का आपको लेकर के आना है प्रूफ। आगे आते हैं डिटेल्स ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। अब यहाँ पे नंबर, डेट और इशूइंग बैंक, ये आपको डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। अगर आप पॉसिबल हो, आपको कंफर्म हो, तो आप घर से बनवा करके ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वो चीजें फिल करनी होगी, ठीक है। डीडी के बारे में आप घर से बनवा के, बाकी अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा डीडी के बारे में क्या चीजें होती हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोग्राम कोर्स अप्लाइड। अब यहाँ पे आपको क्या डालना है, एमए हिस्ट्री या एमए जो भी आपका रहा हो वो चीजें आप यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। अब प्रेफरेंस ऑर्डर, ये थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुन लीजिएगा, कैसे भरना है, क्या भरना है, वो थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। आपको जैसे मान लीजिए कि आपने प्रेफरेंस ऑर्डर में देखा ये चीज कि बीएचयू मेन कैंपस में खाली नहीं है सीट, ठीक है। बीएचयू मेन कैंपस में सीट खाली नहीं है, केवल और केवल कहां खाली है, जैसे देखिए लड़कों के लिए क्या है, मेन कैंपस एफएमसी, ठीक है। उसके बाद आता है एफएमसी पेड, एफएमसी पेड। तीसरा है, मतलब तीसरा जो होता है वो डीएवी है और डीएवी पेड। ये सारे लड़कों के लिए बस इतना ही है, ठीक है।
ये चारों जो है वो आप इसी तरह से चाहें तो इसी तरह से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि दोनों में आपको दिख रहा है कि सीट खाली नहीं है, एफएमसी और एफएमसी पेड में सीट खाली नहीं है, तो आप सीधा क्या करेंगे, सीधा डीएवी डाल देंगे और वहां जो है वो सीट उसी का वैकेंट है तो उसी को जो है वो आप पहला और दूसरा प्रेफरेंस बना लेंगे और इसको तीसरा चौथा भी बना सकते हैं। या फिर अगर इस तरह भी डालते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों के लिए ध्यान से देख लीजिए, ये ऊपर वाला तो सेम रहेगा, बाकी नीचे में आप डीएवी भी डाल सकती हैं। बाकी और कौन कौन से कॉलेजेस हैं, तो वो आपका है वीसीडब्ल्यू, जो आप टॉप पे रखिएगा, ये अच्छा कॉलेज है। चौथा जो हो सकता है वो आपका हो सकता है एएमपीजी, सॉरी आप हाँ एएमपीजी डालिए, और उसके बाद जो है वो आपका एमपीजी थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। आप सीट का वो देख लीजिएगा कि कितना जो है वो आपका सीट किसमें खाली है, ठीक है। एएमपीजी को लास्ट कर देते हैं, एएमपीजी हो गया, ठीक है। और यहाँ ऊपर में जो है वो तीसरे नंबर पे बीच में जो है वो डीएवी भी आप डाल सकते हैं, जहां भी आपका मन हो लेने का। बाकी इसके बाद छठे नंबर पे वीसीडब्ल्यू पेड, ठीक है, वीसीडब्ल्यू पेड। उसके बाद सातवें नंबर पे एएमपीजी पेड या वीकेएम पेड, ठीक है ना, ऐसे आपको भरना है एएमपीजी पेड, ठीक। उसके बाद आठवें नंबर पे आपको डालना है वीकेएम पेड। यहां तक क्लियर है भाई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, ये बात समझ में आ रही है। और साथ में डीएवी पेड, ऐसे आपको भरना है। एफएमसी और एफएमसी पेड सबसे ऊपर में रहेगा। उसके बाद आप जो भी कॉलेज चाहते हैं उस कॉलेज का नाम आप भरेंगे, डीएवी, वीसीडब्ल्यू, बीकेएम, एएमपीजी, और साथ में एमएमवी में भी एक दो कोर्सेज चलते हैं, आप देख लीजिएगा अपना कोर्स जो भी हो। उसके बाद आपका है वीसीडब्ल्यू पेड, बीकेएम पेड, एएमपीजी पेड और डीएवी पेड, ऐसे आपको इसमें भर लेना है सारी चीजें, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो है एक सामान्य प्रक्रिया है जो आपको प्रेफरेंस ऑर्डर भरने में फॉलो करना है। नेक्स्ट आपको एक डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन में क्या है वो थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई, मतलब आपका नाम यहाँ भरना है। उसके बाद हियर बाय डिक्लेयर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी in the application is true, complete and correct to the best of my knowledge, and that nothing has been concealed or distorted. At any point of time, if I am found to have cancelled, distorted any information or given any false statement, my application shall liable to be summarily rejected without notice or compensation। यानी सारी बातें मेरी लिखी हुई ठीक है, यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सिग्नेचर कर देना है और बाकी ये चीजें जो है वो खाली छोड़ देनी है। ये हो गया, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। अब आते हैं कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के आना है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक। क्या क्या चीजें आपको लेकर के आनी है, तो ये है आपका एक बीएचयू की तरफ से दिया हुआ जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमने पीछे भरा था वो थोड़ा सा देख लीजिए। तो सबसे पहला ये है कि बीएचयू का, मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है, बीएचयू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बीएचयू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहला। दूसरा है सीयूईटी रिजल्ट, ठीक है, और प्लस एप्लीकेशन फॉर्म भी ले लेना भाई, यहां कोई ठीक नहीं है किस किस बात के लिए काट दिया जाए। तीसरा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें तो वहीं पे लिखी हुई थी, ठीक है, यहां तक तो चीजें ठीक है भाई, ये तो हमने पहले ही देख लिया ना, यहीं पे जो है वो हमारी तीनों चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। हाँ, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे पहला जो है बीएचयू पीजी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना था, कैटेगरी का भरना था, और साथ ही में पीडब्ल्यू वगैरह है तो वो भरना है, और सीयूटी पीजी का स्कोर, क्वालिफाइंग। हाँ, अब यहाँ पे अटैच प्रूफ एक चीज का और है, वो है आपका फोर्थ नंबर का यूजी का रिजल्ट, यूजी रिजल्ट, ठीक है, ये आपको लेकर के आना है। यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या क्या चीजें आपको लानी है वो थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और यूजी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आपको मतलब केवल अगर मार्कशीट मिलता है तो मार्कशीट लेकर के आइए। कैटेगरी और इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आप अपना ले लेंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट ले लेंगे, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी ऑफ टीसी, माइग्रेशन एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिए। ओरिजिनल आपका चाहिए क्या, टीसी, माइग्रेशन और सीसी यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके साथ साथ अब बाकी चीजें जो है वो अंडरटेकिंग ऑफ नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ रैगिंग ऑफ स्टूडेंट, ये सब डोजियर और एंटी रैगिंग वगैरह, ये अभी शायद न मांगी, अगर आपको मन होगा तो ले लीजिएगा। मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्राइव में दिया हुआ हूँ, एक एक जो है कॉपी आप निकाल सकते हैं।
उसके बाद आपको रेजिडेंस या डोजियर फॉर्म आपको चाहिए, ठीक है ना। डोजियर फॉर्म आप ले लीजिएगा। उसके साथ साथ अलॉटमेंट लेटर चाहिए जो आपका जनरेट हुआ हो, तो अलॉटमेंट लेटर तो होगा नहीं अभी, ये नहीं चाहिए। बीएचयू रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैविंग प्रेफरेंस ऑर्डर, यानी आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी जो शुरू में बताए यहाँ पे, ये जो है वो आपको लेकर के आना है, ठीक है। यानी आपकी कौन कौन सी चीजें हो गई, तो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और यूजी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ओरिजिनल कॉपी ऑफ टीसी, माइग्रेशन एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग ऑफ रैगिंग जो है, एंटी रैगिंग फॉर्म अपना और पेरेंट्स का, और उसके साथ साथ आपका डोजियर फॉर्म जो है वो चाहिए 3, जो कि बैक टू बैक जो है वो भरा रहेगा, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे बीएचयू रजिस्ट्रेशन फॉर्म और ऊपर वाली चीजें जो है वो हमने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कहीं कोई भी डाउट बचा नहीं होगा, क्योंकि इतने लंबे समय से जो है वो मैं सारी चीजें बता रहा हूं। बस मैं यही कहूंगा कि अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। सारी चीजें अच्छे से भरिएगा और आइए बीएचयू में, तो अपना जो है वो सपना साकार करिए। बाकी हमारा प्रहार बैच जो चल रहा है वो सीवीटी पीजी 2025 के लिए है। अगर आपका कोई भी छोटा भाई बहन अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे 14 कोर्सेस में जो है वो ये कोर्स हमारा अवेलेबल है। जाकर के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक है और साथ ही में ऐप का लिंक है, आप जाकर के वहां से सारी चीजें पता कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।